हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज बच्चों हम इस वीडियो के अंदर जो आपका 9 मार्च को फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसका हम मॉडल पेपर 2 लेकर आ चुके हैं। बच्चों याद रखिए, हमेशा मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आप सभी को मॉडल पेपर 1 तो सोल्व करवा दिया है, आज मैं आपको 2 सोल्व करवा दूंगा। बच्चों दोनों ही मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से बच्चों डेफिनेट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बच्चों आपको पेपर में जो समय मिलता है वो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और आपका एग्जाम होगा बच्चों 56 नंबर का। ये बच्चों कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं कि आपको एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है, आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चनों की ओर। देखो जो आपका फिजिक्स का पेपर आएगा बच्चों वो खंड के अंदर आएगा। हम पहले डिस्कस करने वाले हैं खंड ए को। तो खंड ए में आपको क्या है भाई, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, इनका आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आपको भाई बताना है कि बल आपका कितना लगेगा। देखिए बच्चों ये एक डेरिवेशन का पार्ट है, आप सभी ने डेरिवेशन किया होगा। मान के चलिए ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, इसके अंदर एक विद्युत ध्रुव रखा हुआ है। ये माइनस क्यों है आपका, ये प्लस का क्यों चार्ज है। और देखो आप सभी ने पढ़ा होगा, जब भी आप एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हो तो विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला जो बल होता है एफ नेट, वो तो आएगा हमारा 0, और जो हमारा बलागुण लगता है वो लगता है पी साइन थीटा। अब आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है बल, तो बल तो बाबू 0 लगेगा। यदि बलागुण पूछता तो आपका लगता पी साइन थीटा। तो फिलहाल आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 0। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र ऊर्जा संचित करता है। देखो आपका एक संधारित्र है, संधारित्र में 2 प्लेटें होती है। ये दोनों प्लेटें कुछ दूरी पर रखी जाती है, मान के चलिए डी दूरी पर। एक पर प्लस क्यों आवेश होता है, एक पर माइनस क्यों आवेश होता है। तो इन संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या है, ऊर्जा संचित होती है। बच्चों ऊर्जा के ना 3 फॉर्मूले आते हैं, हाफ CV² की हम बात कर रहे हैं। तो जो ऊर्जा आपकी संचित होती है, वो ऊर्जा जो संचित होती है वो होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। देखो बच्चों प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम गुणा में मीटर। तो आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। देखिए धातुओं की बात कर रहा है बच्चों, तो धातुओं के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव। कैसा होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए उपयोग करेंगे। देखो 2 चीजें होती है, आप धारामापी को एमीटर में बदलते हो या फिर आप धारामापी को किसमें बदलते हो, वोल्ट मीटर में बदलते हो। याद रखिएगा हमेशा, यदि आप धारामापी को एमीटर में बदल रहे हो तो आपको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा एक शंट प्रतिरोध। हमेशा शंट प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा कम मान का। यदि आप धारामापी को वोल्ट मीटर में बदल रहे हो तो श्रेणी क्रम में आपको उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। उच्च प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ये बच्चों सीधा सा फंडा होता है। अब आप धारामापी को एमीटर में बदल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको शंट प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर में शैथिल्य हानि को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। देखो ट्रांसफार्मर में हानि होती है बच्चों शैथिल्य। यदि आपको शैथिल्य हानि तो कई प्रकार की होती है, बट वो हमसे कौन सी हानि की बात कर रहा है, शैथिल्य हानि की। यदि आपको शैथिल्य हानि रोकनी है तो आप हमेशा कैसे बनाओगे, पटलित क्रोड बनाओगे। पटलित क्रोड आप बनाओगे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय विकिरण कहलाते हैं। तो जो ऊष्मीय विकिरण होती है वो कैसी कहलाती है भाई, ये आपकी अवरक्त कहलाती है। अवरक्त कहलाती है। ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। क्या होती है बाबू, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है, किरण प्रकाशिकी में क्रांतिक कोण संबंधित है। जो क्रांतिक कोण की बात की जाती है बच्चों,
वो क्या होता है, हमेशा अपवर्तन की जो घटना है, सॉरी बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो घटना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है उसके अंदर बात की जाती है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है कांच से बने उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिए, हमेशा जब भी आप उत्तल लेंस को पानी में डुबोते हो, जल में आप डुबोते हो, तो जिसकी फोकस दूरी है बच्चों वो हमेशा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है सी वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश के वेग एवं अपवर्तनांक में संबंध होता है। तो संबंध होता है बच्चों सी बराबर एन वी। यहाँ से आप वी निकालोगे तो सी बटा में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। तो धातु जो कार्यफलन होता है बच्चों पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। देखो, आपतित प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है फोटोनों की संख्या से, फोटोनों की संख्या से। जब आप आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाते हो तो फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो बहने वाली धारा में क्या है भाई, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। हाइड्रोजन परमाणु है और कौन सी कक्षा है भाई, पहली कक्षा है, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो ये आपको भी बताना है। जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बाबू, ई एन बराबर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है भाई, एनर्जी होती है। तो देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बाबू, अब देखो जेड क्या है आपका परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और कक्षा कौन सी है, पहली। तो जो एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्या है भाई, ऊर्जा निकल कर आ गई। तो आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु का ग्रहीय मॉडल प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था भाई, बोर ने किया था। किसने किया था, बोर ने। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। देखिए जो नाभिकीय बल है बच्चों, एक विद्युत बल होता है, ये आपका होता है विद्युत बल। अब जो विद्युत बल होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, आकर्षण प्रकृति का भी होता है और ये आपका प्रतिकर्षण प्रकृति का भी होता है, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निकट होता है। तो किसमें होता है भाई, ये एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर होता है। बात की जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है किसी गांव से सतह से पारित फ्लक्स सतह के खालिस्तान एवं खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों ये हमारा जो है आकार और ये आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो आकार व आकृति आप लिख सकते हो। अगला है किसी चालक की प्रतिरोधकता इसके खालिस्तान एवं खालिस्तान पर निर्भर करती है। देखो फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन में ए। प्रतिरोधकता निकालोगे तो रो बराबर हो जाएगा आर गुणा में ए अपॉन में एल। तो जो प्रतिरोधकता होती है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और किस पर डिपेंड करती है भाई, लंबाई पर डिपेंड करती है। तो यहाँ आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख देना, यहाँ पर आप लंबाई लिख देना, काम हो जाएगा बच्चों। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत गति करते आवेश का पथ कैसा होता है। देखिए कभी भी आपका जो आवेश है बच्चों जो गति करेगा हमेशा परपेंडिकुलर, तो उसकी गति होगी भाई वृत्ताकार, तो आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, खालिस्तान पदार्थों में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय जो आपका आघूर्ण है वो आपका है शून्य। चुंबकीय आघूर्ण जब शून्य होता है तो पदार्थ कैसा होता है भाई, प्रति चुंबकीय होता है। प्रति चुंबकीय आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक का मान खालिस्तान होता है। शक्ति गुणांक पूछ रहा है किसका भाई, संधारित्र की, शुद्ध संधारित्र जो परिपथ है उसका। देखो
आपका जो परिपथ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आर, एल और सी, और एक बच्चों का कॉमन तीनों से मिलकर बनता है आर एल सी या एल सी आर। ठीक है, तो आर के लिए जो कलांतर होता है वो 0 होता है, एल के लिए 90 होता है, इसके लिए भी 90 होता है। संधारित्र की बात कर रहा है तो कलांतर कितना है भाई, 90 डिग्री है। और जो शक्ति गुणांक का सूत्र होता है वो होता है कोस फाई। फाई की वैल्यू आप 90 रखते हो तो कोस 90 की वैल्यू होती है भैया 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसी गोले दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है प्यारे बच्चों r बराबर में 2f। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश का ध्रुवण उसकी खालिस्तान प्रकृति का 2 लय तक होता है, तो ये आपका आ जाएगा भैया अनुप्रस्थ प्रकृति का। कौन सी प्रकृति है भाई, अनुप्रस्थ प्रकृति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में संतृप्त धारा प्रकाश की खालिस्तान बढ़ाने पर बढ़ती है। देखो धारा का मान बढ़ाना है आपको, तो क्या करोगे आप भाई, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दोगे, तीव्रता बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारी अस्थायी नाभिकीय खालिस्तान अभिक्रिया द्वारा स्थायित्व प्राप्त करेंगे। देखो 2 प्रकार के नाभिक होते हैं, एक तो भारी और एक होता है हल्का। जो भारी नाभिक होते हैं उनमें पाया जाता है विखंडन का गुण, जो हल्के नाभिक होते हैं इन्हें पाया जाता है संलेहन का गुण पाया जाता है। अब भारी नाभिकों का अपना स्थायित्व प्राप्त करना है तो क्या करेंगे भाई, विखंडन करेंगे, तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, नाभिकीय विखंडन आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। इतना बच्चों आप लिखकर आ जाना। अगला है कि चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य न्यूनतम ऊर्जा अंतराल खालिस्तान कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल आपका कहलाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 3rd है, निम्न प्रश्नों का एक पंक्ति में आपको उत्तर देना है। आप देख लीजिए, ये आपका वही मॉडल पेपर है, देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, खंड बे आ गया आपका। थोड़ा टिपिकल है बच्चों ये मॉडल पेपर, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव और जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक करवाया है वो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो पार्ट है बच्चों थ्योरेटिकल, वो थोड़ा सा कह सकते हैं हार्ड है, देख सकते हो आप आराम से। ये भाई आपका मॉडल पेपर हो गया। तो बच्चों ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बच्चों मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर 2013 तक 23 तक बच्चों समाप्त कर दिए हैं। 2 पार्ट है बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर देखिए, काफ़ी अच्छा बच्चों मैंने करवाया है। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।